हर साल आप लोग आ जाते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद हर साल हमें मिलता रहता है। उसी से प्रोत्साहित होकर के हमारा जीवन जो है और सफल हो जाता है आगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद, और आप लोगों के माध्यम से जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, उन सबको अपनी ओर से उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप उन तक हमारा समाचार दे दें कि हाथ जोड़कर उनको हम प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह और उनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो हमेशा हमारे साथ रही हैं, और उन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। बहुत कम अवसर मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर मैंने जन्मदिन अकेले मनाया हो। हाँ, परिवार हमेशा साथ रहा है। माँ बाबूजी जब थे तो उनके साथ मनाना था। जब हम कहीं बाहर किसी शहर में काम कर रहे थे, जैसे मैं कलकत्ते में काम कर रहा था, तो उस ज़माने में आना जाना जो था वो इतना सुविधाजनक नहीं था, और ना ही टेलीफोन वगैरह की इतनी सुविधाएं थी। लेकिन वहाँ भी माँ बाबूजी का फ़ोन आ जाता था, और फिर अपने मित्रगण जो थे उनके साथ जन्मदिन मना लेते थे। लेकिन आमतौर पर परिवार के साथ ही रहना मुझे पसंद है, और उन्हीं के साथ हमने अपना जन्मदिन मनाया है। हमारे यहाँ ऐसे संस्कार हैं कि यदि परिवार का कोई सदस्य उसका देहांत हो जाए तो उस वर्ष हम त्यौहार जो है वो नहीं मनाते हैं। ये हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, हम नहीं मनाते हैं उसको। और कभी कभी हमारे जो बहुत ही निकट मित्र होते हैं, उनका अगर वो हमारे बीच नहीं रहे हैं तो कई मन होता है, उदास होता है। लेकिन ये जीवन है, इसको तो चलना ही है। अब अगर आप व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे तो अभी हाल ही में हमारे मित्र आदेश श्रीवास्तव जी, जो कि संगीत निर्देशक, उनका दुर्भाग्यवश देहांत हो गया, तो उनकी याद आती है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जीवन को चलते रहना चाहिए।